बहुत दिनों से खबर निकल कर ये आ रही थी कि खामनेई साहब किसी बंकर में छुप गए हैं, तो अमेरिका ये घिराव कर दिया है, तो अमेरिका का ये तैयार है, तो अमेरिका का ये फाइटर जेट तैयार है कि वो बंकर से निकलेंगे तो मारे जाएंगे। तो बंकर में कहीं छुप गए हैं, गुफा में छुप गए हैं। लेकिन जब खामनेई साहब का शहादत हुआ तो पूरी दुनिया को ये पता चला कि खामनेई साहब किसी बंकर में नहीं छुपे हुए थे। वो अपने काम काज अपने ऑफिस में वो काम कर रहे थे और सभी साथियों के मीटिंग कर रहे थे सभी साथियों के साथ। और एक बात ये भी जान लो कि उनके चाहने वाले ने कहा है कि जब खामनेई साहब से कहा गया कि स्थिति सही नहीं है कि आप बंकर में चले जाइए, तो खामनेई साहब का जवाब था कि मैं तब बंकर में जाऊंगा जो पूरे मेरे देश का नागरिक जब बंकर में चले जाएंगे तब मैं बंकर में जाऊंगा। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि मैं बंकर में चले जाऊं और मेरे जो पीछे जो मेरा नागरिक है उसको मरने के लिए छोड़ दूं। ये कभी नहीं हो सकता, ये मेरे जीते जी नहीं हो सकता। उन्होंने अपना शहादत देना कबूल किया लेकिन बातिल के सामने झुकना कबूल नहीं किया। ये उनके ज़िंदगी से ये सीख मिलता है कि कभी भी हक पर रहना चाहिए और बातिल के सामने कभी भी झुकना नहीं चाहिए। कोई मर कर भी ज़िंदा रह जाता है और कोई ज़िंदा रह कर भी मर जाता है। ऐसे लोगों की पूरी दुनिया सलाम करती है। और एक बात ये जाते जाते मैं आपको बता दूं कि खामनेई साहब जैसे लोग कभी मरते नहीं। तो खामनेई साहब भी पढ़े होंगे ज़रूर, कुरान मजीद में ज़रूर पढ़े होंगे। खामनेई साहब के ये बात दिल में ज़रूर होगी, तभी उनने अपना शहादत देना कबूल किया। कुरान मजीद का एक सूरा है सूरा अल बकरा, सूरा नंबर 2 और आयत नंबर 154। जब उसमें जाकर आप पढ़िएगा तो उसमें पता ये चलता है कि अल्लाह के राह में जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं। खुदा ये अपने बंदों से कहता है। कुरान मजीद के दूसरे अध्याय सूरा अल बकरा सूरत अल बकरा की आयत 154 उन लोगों के बारे में बात करती है जो अल्लाह की राह में अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, शहीद होते हैं। आयत का अरबी पाठ वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। हिंदी अनुवाद। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मरा हुआ न कहो, बल्कि वे तो जीवित हैं, परंतु तुम्हें उनकी जिंदगी का एहसास नहीं होता।